नमस्कार दोस्तों, टारगेट जोन फॉर रेलवे एंड डिफेंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान का एक टॉपिक सरल मशीन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिससे सरल मशीन से रिलेटेड एक ट्रिक भी है जो बहुत ही शानदार है। तो आइए पहले हम लोग सरल मशीन का डेफिनेशन जान लेते हैं क्या है। देखिए, सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर या किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। इसे ही हम सरल मशीन कहते हैं। दोस्तों, ये तो सरल मशीन का एक डेफिनेशन था। नॉर्मली हम लोग सरल मशीन के बारे में जानते हैं कि कोई ऐसा मशीन जिसमें हम कोई ऐसा यंत्र जिसमें हम थोड़ा सा बल लगाकर ज़्यादा आउटपुट की अपेक्षा करते हैं, उसे ही मशीन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में उत्तोलक, जिसको इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं, घिरनी, आनत तल, स्क्रू, चैक इत्यादि। सरल मशीन में हम लोग एक एग्जांपल देखें, लीवर। तो आइए आज लीवर के बारे में पढ़ते हैं। बोला लीवर यानी उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी द्रव छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम जाती है। इसे ही उत्तोलक कहते हैं। दोस्तों, उत्तोलक के 3 भाग होते हैं, एक आलम, दूसरा भार, तीसरा प्रयास। आलम को फलक्रम बोलते हैं इंग्लिश में, भार को लोड, प्रयास को एफर्ट। मतलब लीवर होता क्या है? देखिए, एक सीधा सा यंत्र होता है, या इसको छड़ बोल सकते हैं, जिसके 3 बिंदु होते हैं, एक इधर, एक बीच में, और एक 2 साइड में और एक बीच में। तो तीनों बिंदु पे ये तीनों जो आलम, भार और प्रयास है वो रहते हैं। एक किनारे पे आलम रहता है, एक किनारे पे बल और तीसरे पे प्रयास। तो दोस्तों, ये ABP जो है, इसके बारे में आगे हम लोग जानते हैं क्या होता है। इसके पहले आलम, भार और प्रयास के बारे में जान लेते हैं, वो क्या होता है। देखिए, आलम मतलब जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे आलम कहते हैं। ये आलम क्या होता है कि मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि किसी भी यंत्र का जो सेंटर पॉइंट होता है वो आलम होता है। आगे देखते हैं क्या है। भार उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। मतलब जो मेरे को आउटपुट मिलता है उसको भार कहते हैं हम लोग। अच्छा, प्रयास क्या होता है? उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे ही हम प्रयास कहते हैं। मतलब हम जो एफर्ट देते हैं उसको प्रयास कहते हैं। लीवर से रिलेटेड जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे आप लोगों को समझना है। इसी से रिलेटेड एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं। जैसे लीवर 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। दोस्तों, वो जो ABP था, A फॉर आलम, जिसको हम लोग फलक्रम भी बोलते थे, B फॉर बोझ, जिसको हम लोग लोड भी बोलते हैं इंग्लिश में, P फॉर प्रयास, जिसको हम लोग एफर्ट भी बोलते हैं। तो हम लोग हिंदी में समझते हैं ABP, A फॉर आलम, B फॉर बोझ और P फॉर प्रयास। तो दोस्तों, 3 क्लास के लीवर हैं। इसका ट्रिक है ABP न्यूज़। आप यहाँ पे लोगो देख सकते हैं, ABP न्यूज़। तो न्यूज़ को हटा देते हैं हम लोग, जस्ट ABP, A फॉर आलम, B फॉर बल और P फॉर प्रयास। तो अब ये है क्या? देखिए, जो तीनों हैं, अगर यहाँ पे A, B और P लिख लें और इसके नीचे 1 2 3 लिख लें, तो फर्स्ट क्लास लीवर के लिए माफ़ करिएगा, हाँ, तो ABP लिख लेते हैं और उसके नीचे 1 2 3 लिख लेते हैं। यानी फर्स्ट क्लास लीवर के लिए A, सेकंड क्लास लीवर के लिए B और थर्ड क्लास लीवर के लिए P। तो ये है क्या? यानी फर्स्ट क्लास लीवर के मिडिल में A है, सेकंड क्लास लीवर के मिडिल में B है और थर्ड क्लास लीवर के मिडिल में P है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्लास लीवर जो होता है उसके बीच में आलम होता है, और बाकी रहा बोझ और प्रयास, वो दोनों किनारे में कहीं भी रह सकता है। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग सेकंड क्लास लीवर में बोझ बीच में है और आलम और प्रयास दोनों किनारे में है, एक इधर और एक उधर रह सकता है। थर्ड क्लास लीवर में प्रयास बीच में है, आलम और बोझ, एक किनारे पे आलम और दूसरे किनारे पे बोझ। तो आइए आगे हम लोग इन तीनों के से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल देखें। फर्स्ट क्लास लीवर के मिडिल में क्या आता है? A यानी आलम, आलम यानी फलक्रम। यहाँ पे देखिए, पहला इमेज में यहाँ पे फलक्रम मिडिल में है,
सेकंड एग्जांपल में भी देखें फलक्रम मिडिल में, और थर्ड में भी देखें फलक्रम मिडिल में है। यानी फर्स्ट एग्जांपल को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर है जो एक डब्बे को खोल रहा है। तो इस पर हम लोड क्या हो रहा है, मेरा मतलब कि लोड जो काम होता है वो उसको बोलते हैं लोड। तो वो डब्बे को खोल रहा है, और फलक्रम यानी उसको सपोर्ट जो बोले थे सेंटर पॉइंट, वो कहाँ पे है, तो मिडिल में देखें इस जगह पे उसका फलक्रम है। इसी तरीके से अगर हम सीजर को देखें कैंची को, तो उसमें भी इसका ये मिडिल टर्म देखिए मिडिल में फलक्रम है, यहीं से ये रोटेट होता है। और ये लास्ट वाला एग्जांपल जो देख रहे हैं इसका फलक्रम भी यहाँ मिडिल में है। ये एक भारी लोड को उठाते हैं एक साइड में एफर्ट डाल करके। तो ये मेरा एग्जांपल फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल था। आइए सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों सेकंड क्लास के लीवर में हम लोग देखे थे कि बी फॉर बोझ मिडिल में होता है। तो ये देखिए बोझ यानी लोड मिडिल में है, इसमें लोड देखिए यहाँ मिडिल में है, और ये एक पेपर कटर है जिसका लोड देखिए मिडिल में है। यानी कि हम इन सेकंड क्लास के लीवर में देख सकते हैं कि मिडिल में लोड आ रहा है मेरा। तो ये एग्जांपल ऑफ सेकंड क्लास लीवर था। अब आगे हम लोग थर्ड क्लास लीवर का एग्जांपल देखते हैं। थर्ड क्लास लीवर में हम लोग का लास्ट में आ रहा था पी फॉर प्रयास, यानी कि एफर्ट मिडिल में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए एफर्ट मिडिल में है, यहाँ देखिए एफर्ट मिडिल में है, यहाँ भी देखिए एफर्ट मिडिल में है, यहाँ भी देखिए एफर्ट मिडिल में, यानी हम जो प्रयास करते हैं वो मिडिल में होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम किन्हीं झाड़ू लगाने वाले को देखते हैं या फिर हम ही लोग झाड़ू लगाते हैं तो उसके मिडिल में हम लोग कोशिश करते हैं उसको पकड़ करके। उसी तरीके से अगर हम एक चिमटा को देखते हैं तो उसके मिडिल में हम लोग प्रेस करते हैं, यानी वहाँ पे एफर्ट डालते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्लास लीवर का एग्जांपल था। दोस्तों फर्स्ट क्लास के लीवर में एक चीज़ छूट गया था, वो था कि इसका यांत्रिक लाभ जो दोस्तों फर्स्ट क्लास लीवर का जो यांत्रिक लाभ होता है वो एक से अधिक या एक के बराबर या एक से कम कुछ भी हो सकता है। सेकंड क्लास लीवर का यांत्रिक लाभ ऑलवेज एक से अधिक होता है, और थर्ड क्लास के लीवर का यांत्रिक लाभ ऑलवेज एक से कम होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। If you enjoyed then hit the like button, do comment and don't forget to subscribe our channel.